हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज फिर से हाजिर हो गए आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अच्छी वीडियो को लेकर के, जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले एग्जाम्स के लिए। और आने वाले एग्जाम कौन से हैं? आपके हाफ ईयरली एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जाम में किस तरह से आप अच्छा स्कोर पा सकते हैं, कि हाउ यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, तो कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया ना, और अपने दिमाग में रख लिया और इनको फॉलो करते चले गए, तो आप देखोगे आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके अंदर डर है हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर के। अब डर बच्चा, वो उस बच्चे को डर लगेगा जो कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कमी है कि मैंने अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं होता। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होंगे ना, काफी सारे बच्चों के यही कॉमन क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, इन स्ट्रेटेजीज को, ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपको, इनको फॉलो करके आपके अंदर वो जब कॉन्फिडेंस आएगा या पढ़ने का आपके अंदर जो इंटरेस्ट बनेगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर हाफ ईयरली एग्जाम। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम आर द बेस्ट वे टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। हाफ ईयरली एग्जाम से हमें यह पता चल जाता है कि हम अपने आप में कितने 30 मार्क खान है ना। तो कहने का मतलब कि हमने कितना चैप्टर को अच्छे से समझा है, कितना नहीं समझा है, और कहां पर हमें कमियां रह गई है और कहां पर हमें इंप्रूव करना है। तो ये अपने आप को एनालिसिस करने के लिए ये हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपका 50%, अब हाफ ही हो गया, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। 50% जो है सिलेबस आपका इसमें आता रहता है। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि अभी आने वाला है, जो कि अगस्त फिर सितंबर, जो कि नेक्स्ट मंथ होगा। तो नेक्स्ट मंथ में के मिड टर्म में, फर्स्ट वीक में, या किसी के जो है लास्ट एंड उसमें सितंबर में हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं और बहुत कम दिनों में हमें तैयारी करनी है, रिविजन करनी है पूरी, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे कि इट इज प्रोबेबली, तो ये हमारे फाइनल एग्जाम से पहले सबसे बड़ा टेस्ट होता है। वैसे तो क्लास टेस्ट होते रहते हैं, पीटीज होते रहते हैं, यूटीज होते रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं। तो उन टेस्ट का क्या फायदा होता है कि आप ना चीजों को, एक एक चैप्टर को जो मैम देती है, हाफ चैप्टर दे दिया आपने, एक टॉपिक दे दिया कि मैम ने उस पर टेस्ट ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन दे दिए, 2 क्वेश्चन दे दिए, मैम ने उस पर टेस्ट ले लिया। राइट, तो ये जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, वाकई में ये आपकी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इन टेस्ट में से जो है आपको क्या करना है कि जो जो टीचर आपको क्वेश्चन देती है ना, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि इससे आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। राइट, तो ये फाइनल एग्जाम से पहले बहुत बड़ा टेस्ट होता है। फॉलो दी स्टेप, जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूं, उनको फॉलो जरूर कीजिएगा, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राइट, अब चलते आगे की तरफ। तो आगे क्या कहते हैं कि आगे हम चलते हैं कि सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में जानना होता है। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो और आपको सिलेबस ही नहीं पता कि क्या सिलेबस आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, फिर तुम पढ़े जा रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, क्या मतलब हुआ इसका? इस तरह से तो हम अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते अपने एग्जाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होता है अपने सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं? सिलेबस में हम करने वाले हैं, ठीक है, सिलेबस में हम करने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। राइट, तो जैसे अब मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करूं आपके हिस्ट्री के एग्जाम्स की। ठीक है, अब हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके कितने चैप्टर्स आ रहे थे? चैप्टर रिमूव्ड है, मतलब कि सीबीएसई से कितने चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हमें करना है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हिस्ट्री में आपका जो है चैप्टर 9 नहीं आ रहा है, चैप्टर 12 नहीं आ रहा है, चैप्टर 14 नहीं आ रहा है, तो ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम से खत्म, डिलीट हो गए। ठीक है, अब बचे कितने? बहुत सारे चैप्टर्स हो गए। तो उन चैप्टर्स में देखना है कि सबसे पहले कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स को आप क्या कर लो, दिमाग में बिठा लो, या कहीं पर आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, तो वो नोट डाउन भी आप कर सकते हो। ठीक है, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो ये आपके चैप्टर नहीं आ रहे हैं और ये आपके चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये कमिंग चैप्टर्स है जो कि आपके एग्जाम में। अब इन कमिंग चैप्टर्स में से, अब मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम में टोटल कितने चैप्टर्स है आपके? 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 15 चैप्टर है आपकी हिस्ट्री में। उन 12 चैप्टर्स में से ये 3 चैप्टर्स तो डिलीट हो गए, अब बचे कितने आपके? 15 चैप्टर में से 12 चैप्टर बचे। अब इन 12 चैप्टर्स में से मान लीजिए आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैम ने आपको बता दिया कि फर्स्ट बुक में से इतने चैप्टर आ रहे हैं, सेकंड में से इतने, थर्ड में से इतने। ठीक है, अब वो चैप्टर क्या करने हैं आपको? वही चैप्टर को पढ़ना है, बाकी दूसरों को नहीं पढ़ना है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस को जानना है, ठीक है। सिलेबस को जान करके फिर आपको बताना है कि हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस क्या है, जो मैम ने टीचर ने बताया है। सभी का सिलेबस सेम नहीं होता है, तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग जो है वो सिलेबस दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से है या स्टेट बोर्ड से है, तो हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो अपने सिलेबस के हिसाब से, हाफ ईयरली सिलेबस के हिसाब से आपको रिवाइज करना है। फिर आता है कि आपका नंबर ऑफ डेज कितने रह गए हैं, है ना। अब हमारे पास अभी क्या है, अगस्त है, उसके बाद सितंबर आ जाएगा। किसी किसी कहीं कहीं पर तो किसी किसी स्कूल में सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है, फिर मिड में स्टार्ट हो जाता है, या फिर एंड में स्टार्ट होता है ना, थर्ड वीक या फोर्थ वीक में स्टार्ट होता है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि नंबर ऑफ डेज कितने रह गए हैं। अब उन नंबर ऑफ डेज को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करोगे, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ टोटल जितने आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब जितने चैप्टर्स आ रहे हैं तो उसको हिसाब से उस डिवाइड कर लोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बताऊं, मान लीजिए आपके 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 6 चैप्टर आ रहे हैं और आपके दिन बचे हैं कितने, 30, मान लिया 30, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपका 6, ठीक है, ये कितना हो गया 5, यानी कि आपको 5 डेज में अपना 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। मैंने क्या कहा, 5 डेज में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब बोलोगे मैडम इतने, ये बात है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, और आपके पास तो कितने सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से बात कर रही हूं मैं। तो अपना लगा लीजिएगा कि आपको 5 डेज में, ठीक है, ये 5 डेज है, तो 5 डेज में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना है पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि पहले आपको क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। तो कहने का मतलब ये कि आपको 5 डेज में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, वो भी हर सब्जेक्ट का, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि है तो ये स्ट्रेटेजी बहुत बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने ये तीनों चीजें, पहले कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, तो फोकस करना है। फिर उसके बाद हमें हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है, तो पूरी बात करते हैं हम कि हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस क्या है और कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ डेज से, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज यानी कि जितना कैलकुलेशन करके आपका आया, तो आपको 1 चैप्टर उतने दिन में कंप्लीट करना है। पहला स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 था। तो आई होप सभी बच्चों को यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फोकस करते हैं किस पर, नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कि मेक प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब आपका जो मेन जो कंसर्न है वो है कि आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी में हम क्या करने वाले हैं, मेक अ टाइम टेबल। बच्चे ये टाइम टेबल ना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर टाइम टेबल नहीं बनाया होता तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। अब आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में जो है एक पीरियड में हिस्ट्री की मैडम आती है, एक पीरियड में आपकी ज्योग्राफी की मैम आती है, साइंस वाले बच्चों की साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो पर पीरियड जो है वो हर पीरियड में टीचर्स चेंज होती रहती है। कहने का मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ है ना, कि इसमें आपको फिजिक्स पढ़नी है, इसमें आपको बायो पढ़नी है, इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इसमें आपको पॉलिटिक्स पढ़नी है, इसमें आपको अकाउंट्स बीएसटी ये पढ़नी है ना। तो ये टाइम टेबल अगर नहीं होता तो सोचो जरा क्या होता। तो आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे टाइम टेबल्स बने होते हैं कि उसी को टाइम टेबल, भाई सभी बच्चों के अपने अपने खुद के अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना, कि आपको अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम है और कितने टाइम में आप कितना कवर कर सकते हो, कितना रीड कर सकते हो, कितना रिवाइज कर सकते हो, तो ये तो सिर्फ आप ही को पता है ना। तो क्या करना है, अपने हिसाब से, चाहे तुम उसको 1 घंटा दो या आधा घंटा दो या 2 घंटे दो, अपने हिसाब से आप उसको देखना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाना है। शायद आपने अपनी क्लास के लिए बनाया भी होगा कि टाइम टेबल जो है वो टाइम टेबल, जैसे फर्स्ट पीरियड हमारा पॉलिटिकल साइंस का है, फिर हमारा ये वाला है, साइंस वाले साइंस का बनाएंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स का बनाएंगे। तो टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। तो अपने हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। फिर उसके बाद हमें क्या करनी है कि जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं अब हमें उनको रिवाइज करना है। पढ़ तो लिया, काम तो हो गया हमारा पढ़ने का, अब हमें क्या करना है, हमें उनकी रिवीजन करनी है। अब वो रिवीजन कैसे होगी, जब टीचर ने पढ़ाया होगा आपको क्लास में, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। स्मार्ट इन द सेंस कि उनकी स्मार्टनेस इसमें होती है कि टीचर पढ़ाती जाती है, फिर उनको अंडरलाइन हाईलाइट करते जाते हैं। या तो उनके पास पेंसिल होगी या हाईलाइटर होगा या कुछ भी होगा, अगर जो बच्चा पढ़ने वाला होगा तो वो क्या करेगा, उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। अब वो हाईलाइटेड वर्ड्स या सेंटेंस या पैराग्राफ जो भी होगा, तो वो रिवीजन के टाइम उनको दोबारा से रिवाइज करेगा, ठीक है, रिवाइज करेगा। तो या तो आप वो जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, जहां पर आपने हाईलाइट किया है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अपनी एनसीईआरटी बुक में, या तो उसको पढ़िए, या फिर जो आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं टीचर पढ़ाती रहती है साथ साथ में उनके
नोट्स बनाते रहते हैं या क्लास में नहीं बन सकते तो जब उनको वो रिवाइज करते हैं, तो टॉपर की स्ट्रेटेजी यही होती है बच्चे, ठीक है ना। तो जब उनको वो रिवाइज करते हैं तो वो अपने नोट्स से उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो खुद के बने होते हैं। तो एक तो देखो, जब हम नोट्स बनाते हैं ना, वो चीजें हमारे दिमाग में होती है क्योंकि हम वो चीजें खुद प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि प्लासी का बैटल कब हुआ था? 1757 में, क्योंकि मैंने खुद उसके नोट्स बनाए तो मुझे दिमाग में रहता है कि प्लासी का बैटल कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉमर्स के लिए अकाउंट में कोई भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बीएसटी में होती हैं, ठीक है, आपके साइंस में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बहुत सारी टर्म्स वो होती हैं, राइट। तो आप अगर अपने आप से वो नोट्स बनाते हो, अपने खुद के नोट्स बनाते हो, तो बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आपको अपनी राइटिंग में जो लिखते हो तो एक जो टॉपिक की क्लियरेंस है ना, वो आपके अंदर रिकॉल होती रहती है, राइट। तो या तो आपके खुद के बनाए नोट्स हो या फिर एनी अदर सोर्स हो कि आपने, मान लीजिए आप ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन वाले भैया ने भी आपको बहुत सारे नोट्स दिए होंगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल दिया होगा, तो चाहे तो आप उस पर भी जो है वो रिलाई कर सकते हैं और उनको भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। या फिर मार्केट में बहुत सारे जो है वो हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और ऑफलाइन तो शायद आप ट्यूशन जाते हो, नहीं जाते हो तो वहां से भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि तो प्रैक्टिस पीवाईक्यू। अब ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ठीक है, हमने रिवीजन भी कर ली, हमने पढ़ भी लिया, टाइम टेबल भी कर लिया, ठीक है, रिवीजन भी हम कर रहे हैं। अब बात आती है कि लास्ट मोमेंट पर जब हम जितनी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर परफेक्शन आएगी, क्योंकि हमने हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, नोट से रिवीजन कर लिए। अब आते हैं हम प्रैक्टिस पेपर्स पर, ठीक है। तो जितने प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे, जितने मॉक टेस्ट हम सोल्व करेंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा हमारे अंदर परफेक्शन आती चली जाएगी। तो प्रैक्टिस में आपको क्या करना, पीवाईक्यूज लगाने हैं। अब कहीं ना कहीं पीवाईक्यू बोलोगे कि मैडम कहीं पीवाईक्यूज क्या इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं? होते भी हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके सीनियर होते हैं, ठीक है, उनके पास भी इस तरह के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उनके एग्जाम क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो मिल जाते हैं। तो आप चाहे तो अपने सीनियर से, भैया या दीदी से आप बात कर सकते हो, उनके पास अगर होंगे तो आप वो हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं। साथ में आप प्रैक्टिस बुक्स भी ले सकते हो जो मार्केट में मिलती है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें होते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो कि कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप इन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो। अब देखो, अब क्या होता है कि इन्हीं सभी को आपकी रिवीजन होगी, आपका टाइम टेबल हो गया, आपके जो है हर कंसेप्ट की क्लियरेंस हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है, और जो आपकी हेल्प बुक होती है वो हो गई। अब ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं कहां पर? सारी चीजें आपको मिल सकती है हमारे जो है वो अड्डा 24/7 के ऐप पर जाकर के उसको जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। देखो, वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, वैसे आपको दिखा देती हूँ, और जाइएगा नहीं, ये आपका ये स्पार्क बैच है, ठीक है। स्पार्क बैच अभी जो है वो रनिंग पर है, तो जा करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस सेट है, कंसेप्ट क्लियरिंग है, ठीक है, मॉक टेस्ट है, आपके पीवाईक्यूज हैं, वो सारी चीजें हमारे इस बैच में आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने बात पर आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक इसमें क्या बता रहा है कि जो बाद में हमारा जो लास्ट वाला पोर्शन होगा, स्टेप 3 होगा, वो होगा फोकस, कि हमें फोकस किस पर करना है? हमें क्वालिटी पर करना है, ना कि क्वांटिटी पर, ठीक है। अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है कि आपके पास जो है वो मान लीजिए 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 6 चैप्टर हैं और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको नहीं इतना याद हो रहा है, ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा बल्क में याद करने की नहीं है। इन 6 चैप्टर में से चाहे आप 4 चैप्टर्स कर लो, लेकिन वो इतने पक्के कर लो, वो इतने अच्छे से क्लियर कर लो। 2 चैप्टर नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। जो आपने 4 चैप्टर किए ना, वो इतने अच्छे से कर लो कि जब आप फाइनल की रिवीजन करेंगे, फाइनल एग्जाम की, तो कम से कम ये 4 चैप्टर आपको इतने अच्छे से जो आपने लर्न करे हैं, तो उनको बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, फिर बाद में आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो आपको इस पर क्या करना है? आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, ना कि आपको क्वांटिटी पर, ठीक है। क्या करना है? फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो आपको क्वांटिटी पर फोकस करना, ठीक है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना, क्वालिटी पर फोकस करना है। तो इससे क्या होगा? इससे वो चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि जहां पर मैं कह रही थी कि स्पार्क बैच में, तो स्पार्क बैच में आपको सारी चीजें मिलने वाली है, और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। अब बोलोगे मैडम इसका प्राइस कितना है? बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस इसका रखा गया आप लोगों के लिए, क्योंकि पता है बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ये आपका सिर्फ क्लास 12th का बैच है, स्पार्क बैच, और ये आपका CUET का है। अब इस CUET
एक्चुअली में जो महापैक देख रहे हो ना, ये बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इस महापैक में आपको दोनों बड़े एग्जाम्स की, आपके बोर्ड एग्जाम की प्लस सीयूईटी की, और इसकी जो वैलिडिटी है वो पूरे 13 मंथ तक की होती है। और इसमें जितने भी बैचेस आपके बार बार आते जाएंगे सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आपको बार बार उसमें बार बार एनरोल या बार बार आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने महापैक ले लिया, इसके मतलब आपके पास वो सारे दरवाजे खुले रहेंगे जहां पर आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना? तो वो चाबी आपके हाथ लग जाएगी जिसकी वजह से आप किसी भी रूम को ओपन कर सकते हैं। तो बार बार आपको पैसे इस पे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सारा प्रोसेस मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, गूगल पर जाकर भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट एक क्लिक करना है। कहां पर? एक क्लिक करना है, और ये करना है हमें गूगल बाबा के, जस्ट यहां पर जाएंगे गूगल बाबा के पास, वहां पर करना है अड्डा 24/7 टाइप करना है। जस्ट टाइप कर दिया, फिर हमने क्या किया, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ऐसे ही वहां पर आ जाएगा आपका ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, और ये आपका स्कूल है। अगर आप स्कूल की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सेकेंडरी है, और सीबीएसई वालों को तो इतना फायदा होने वाला है कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनका 50% तो 70% तो सिलेबस आपका वहीं कवर हो जाना है। 30% अब सीयूटी के टाइम में कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये स्पार्क बैच आर्ट्स का है ना, जिसमें आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, पूजा मैम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली है, सुनील सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं, मोइन सर आपको हिस्ट्री वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले हैं, और इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं आदित्य सर। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर ओपन करना है, इसको बाय नाउ पर करना है। अभी देखो ये कोर्स कितने का है आपका, 2999 का। ठीक है, अब ये कोर्स देखो माइनस करके कितना हो गया, 2549 का। लेकिन इसमें भी आपके बेस्ट डिस्काउंट मिल सकता है। इस पर भी आपको, जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y489, बस इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना, और अप्लाई करते के साथ ही आपके ये देखिए, ये फिर से आपके डिस्काउंट हो गए हैं। तो जो कोर्स आपका इतने का था, ठीक है, 2999 का था, अब वही कोर्स 17% के डिस्काउंट पर आपको इतने का मिल रहा है, 2489 का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जाएंगे, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो, या फिर आपके सीयूटी एग्जाम हो, तो इन तीनों ही एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जब आप इस तरह से हमारे कोर्सेज में एनरोल करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा मैं इस पे सीयूईटी के बारे में और बता देती हूँ। तो जो मैं महापैक बता रही थी बच्चे, ये है आपका महापैक। आपको क्या करना है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर क्लियर करना है, यहाँ पर टिक करने के बाद सीयूटी एग्जाम पर करना है, फिर यहाँ पर आपको महापैक पर टिक करना है। ठीक है, तो ये आपका आर्ट्स का महापैक है। तो आपको क्या करोगे, विद बुक, इसमें आपको बुक भी दी जा रही है कि कभी ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आंखें दर्द करने लगती है, या फिर मन नहीं करता है, स्कूल से आए थके हुए आए हो, तो आप बुक से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये कोर्स कितने का, अभी 12409 का, राइट। अब इस पर आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बच्चे आपको इतना पे नहीं करना है, क्योंकि वो पूरे 13 मंथ के लिए है। और इसमें क्या करना है, आपको Y489 कूपन कोड लगाना है, और आपको बस इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे वैसे ही कोर्स कितने का हो जाएगा, 12117 का। ठीक है, तो ये आपके पास पूरे 13 मंथ की वैलिडिटी होगी। सीयूटी का एग्जाम भी हो जाएगा, तब तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी। बहुत अच्छे रिवीजन करके जाओगे। इसमें आपको बुक भी मिल रही है, पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी मिल रही है, हर फैकल्टी के साथ में आपकी लाइव इंटरेक्शन होगी, राइट। हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो चीज़ों को अभी से अगर करना स्टार्ट कर दोगे तो बाद में इतना बर्डन नहीं आता है। तो अगर आप क्लास 12th का या फिर सीयूटी का, दोनों का जो है वो मैंने बता दिया है, जिसका भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।